BAU के 3 दिवसीय कृषि कार्यशाला का राज्यपाल रमेश बैस ने किया उद्घाटन। जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर दिया जोर। और चतरा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद CRPF जवान को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। विभिन्न विषयों पर श्रेष्ठ नीतियां तैयार करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2 दिन का ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेषकर उग्रवाद और आपराधिक घटनाओं पर हर हाल में अंकुश लगाया जाना चाहिए ताकि भयमुक्त वातावरण बन सके। मुख्यमंत्री आज रांची में वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, उग्रवाद और अपराधी नियंत्रण से जुड़े मामलों की समीक्षा की। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि कोरोना काल बीतने के बाद भी राज्य की स्थिति बेहतर नहीं हो पा रही है। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार विधि व्यवस्था और लोक कल्याण के लिए कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। सांसद ने कहा कि आज राज्य में भय का माहौल है और मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य की स्थिति बद से बदतर हो रही है। संवादहीनता और संवेदनहीनता ये दोनों पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं। जब हम क्षेत्र में जाते हैं, रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में लैंडस्केप मैनेजमेंट फॉर प्रिवेंटिंग फ्लड एंड रिजर्वायर सेडिमेंटेशन विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आज शुरू हुई। कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने किया। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में लैंडस्केप मैनेजमेंट फॉर प्रिवेंटिंग फ्लड एंड रिजर्वायर सेडिमेंटेशन विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि देश में खाद्यान्न उत्पादकता को बढ़ाने के वास्ते कृषि वैज्ञानिकों को विशेष पहल करने की आवश्यकता है। कृषि वैज्ञानिकों को उन्नत बीजों का आविष्कार कर उन्हें खेतों तक एवं नई तकनीक विकसित कर उन्हें किसानों तक पहुंचाने का कार्य करने की दिशा में भी सोचना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि देश में बाढ़ के नुकसान को कम करने और जल संरक्षण के उपाय करने होंगे। इसके लिए उन्होंने वृक्षारोपण पर विशेष जोर दिया। मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम करने के साथ नदियों के ऊपर जो जल संग्रहण क्षेत्र है वहां पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष पानी को सोखते हैं और बाढ़ के प्रभाव को कम करते हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिकों वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति DN सिंह ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया। हमारे विश्वविद्यालय ने सोका यूनिवर्सिटी जापान से शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में MOU किया है। इसी तरह वन उत्पादकता एवं टसर के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय संस्थानों से MOU किया है। हमारे छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंकिंग, नेट
तमाम तरह की प्रतियोगिताओं में अपार सफलता हासिल कर विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है। 3 दिवसीय इस कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञ पर्यावरण की रक्षा के उपायों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट कार्यों के लिए कई विभूतियों को सम्मानित किया गया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्यपाल रमेश बैस ने आज राजभवन में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कुमार गुप्ता को शपथ दिलाई। श्री गुप्ता झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज सेवा पखवाड़ा के तहत दुमका जिले के जामा प्रखंड के लकड़ा पहाड़ी उच्च विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि यहां के स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता हर एक पौधे के पालक बनेंगे। श्री मरांडी ने इस दौरान जामा प्रखंड के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस कड़ी में आज रामगढ़ में लघु उद्योग भारती और श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा दिव्यांग जनों को मुफ्त में कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम की शुरुआत हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने की। रामगढ़ जिले में आयोजित कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मानव सेवा से बड़ा पुण्य का काम कुछ और नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी भी सेवा पखवाड़ा के काम में लगी हुई है और इस समय में हम लोग अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं जनता के हित के लिए, जन सेवा के लिए, जिसमें से टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, रक्तदान का शिविर हम लोग कर रहे हैं, टीकाकरण में लोगों को तीसरा बूस्टर दे रहे हैं, हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों हैं उनको हम लोग साधन दे रहे हैं, वृक्षारोपण चल रहा है और इस तरीके से जो हमारे सरकार का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसे हम लोग जमीन पे उतार रहे हैं। मौके पर कान के लिए डिजिटल श्रवण जांच प्रदेश में पहली बार की गई। इसके उपरांत श्रवण यंत्र का वितरण भी किया गया। मौके पर लघु उद्योग भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष विजय मेवाड़ा ने बताया कि श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री को समर्पित है। कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण और निःशुल्क वितरण शिविर जो है ये लगाया गया। यह शिविर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है, उनके जन्मदिन को समर्पित है, जो एक पखवाड़े का सेवा कार्य चल रहा है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। कार्यक्रम को लेकर दिव्यांगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। लाभुकों ने इसके लिए सांसद जयंत सिन्हा के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की। हमारे सांसद महोदय जयंत सिन्हा के माध्यम से ये हम लोग को बैसाखी वितरण किया गया। हमको ये बैसाखी मिला, हमको बहुत अच्छा लगा। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बैसाखी नहीं था, बट ये माननीय हजारीबाग संसद जैन संसद द्वारा मुझे ये बैसाखी मिली, मुझे बहुत खुशी लग रही है, क्योंकि उससे पहले मुझे चलने फिरने के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से पूरे देश में सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, पौधरोपण समेत कई कार्यक्रम हो रहे हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। इधर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत सांसद संजय सेठ ने रांची के सुखदेव नगर स्थित बिड़ला मैदान में पौधरोपण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,443 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5,291 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.61% दर्ज किया गया। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 5 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 6 मरीज स्वस्थ भी हुए।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 26 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 17 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कैश कांड में फंसे कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोनगाड़ी के मामले में आज झारखंड विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई। विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से फिजिकल सुनवाई की मांग की है। आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से ढेरों योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे में उन योजनाओं का 100% लाभ इन बिरहोरों को मिल सके, इसके लिए उनका आधार कार्ड बनाया जा रहा है। मेरा आधार मेरी पहचान, लेकिन झारखंड की पहचान कहे जाने वाले आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के सैकड़ों लोग आधार कार्ड की नई पहचान से अब तक वंचित थे। बहरहाल कोडरमा के झुमरी तलैया स्थित झरनाकुंड नव सृजित प्राथमिक विद्यालय में इनका आधार कार्ड बनवाने को लेकर 2 दिवसीय शिविर लगाया गया। इस शिविर में 60 बिरहोरों के आधार कार्ड बनवाए गए। झरनाकुंड बिरहोर टोला में तकरीबन 100 बिरहोर निवास करते हैं, जिसमें गिने चुने बिरहोरों का ही आधार कार्ड बनवाया हुआ था। बिरहोर लोग हैं सर, इन लोग आदिम जनजाति हैं सर। इन लोग का कैंप लगा के जो आधार कार्ड छूटा हुआ था इन लोग का बन रहा है, जिसमें और सब सरकारी योजना का इन लोग को लाभ मिले। झरनाकुंड में बिरहोर परिवार में आधार कार्ड से वंचित रहने के कारण नए सदस्यों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसकी शिकायत लगातार जिला प्रशासन तक पहुंच रही थी। भी नहीं बना हुआ है, वही लोग का बन रहा है, नए बच्चे लोगों का बन रहा है और जो छोटा हुआ बिरहोर लोग है 2-4 उनका बन रहा है। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि सभी का बन जाए। लमसम ये 60 लोगों का हम लोग टारगेट रखे हैं, काउंटिंग किए हुए हैं। अब उसमें से कुछ का फोटो वगैरह हम लोग साफ करवा के दिए हैं, बन जाएगा। आमतौर पर आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय के लोग अब तक समाज की मुख्य धारा से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए हैं और अभी भी जंगलों में निवास करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में इन बिरहोरों को आधार कार्ड के लिए शिविर तक लाना भी बड़ी चुनौती थी। आज अफसर लोग आए हुए हैं तो सब हम लोग बना रहे हैं आधार कार्ड, जिसका नहीं वो बनवा रहे हैं। आधार कार्ड से जुड़ता है, जिसका हस्बैंड का है वो बोलते हैं कि तुम लोग का नहीं तो हस्बैंड लोग का से भी जुड़ा जाएगा। तो सब इन लोग लाए हुए हैं, जिसका नहीं है वो बनवा रहा है और जिसका है तो उसी से बनेगा, जुटेगा। बिरहोर समुदाय के लोगों को सरकार की ओर से मुफ्त राशन के अलावे पेंशन भी दिया जाता है, लेकिन आधार कार्ड नहीं होने की वजह से सरकारी योजनाओं के लाभ से कई बिरहोर वंचित थे। लेकिन अब आधार कार्ड से जुड़ जाने के बाद इन्हें नई पहचान मिल गई है और अब सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलने लगा है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। झारखंड आंदोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की जयंती पर कल आजसू पार्टी की अनुषंगी इकाई अखिल झारखंड महिला संघ का राज्य के सभी 260 प्रखंडों में सम्मेलन होगा। आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया कि कल होने वाले सम्मेलन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश का राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल जेम से झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अब तक 1600 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की गई है। रांची में आज जेम विक्रेता संवाद के दौरान यह जानकारी जेम के निदेशक अमरदीप गुप्ता ने दी। जेम के वरीय अधिकारियों ने स्थानीय विक्रेताओं के साथ संवाद भी स्थापित किया। देश के प्रतिष्ठित विद्यापीठ में शामिल देवघर के रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ का आज शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन सांसद निशिकांत दुबे, बेलूर मठ विद्यापीठ के महासचिव सुमिरानंद महाराज, एम्स के डायरेक्टर सौरभ वार्ष्णेय और स्थानीय विधायक ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि यह गौरव की बात है कि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ ने पिछले 100 सालों से अपनी गरिमा बरकरार रखी है। आज भी यहां गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती है।
by lighting the holy lamp and also कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और ये लोग भी तैयार हैं उसके लिए और मुझे लगता है कि साल भर के अंदर जो है अच्छी खुशखबरी मिलेगी। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ हमारे क्षेत्र में है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। टॉप 20 स्कूल में पिछले 100 साल से ये कायम है। यहाँ के विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, जज सब बन रहे हैं और अब यदि यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो जाएगी, मैनेजमेंट की पढ़ाई हो जाएगी और भी टेक्निकल पढ़ाई हो जाएगी, मुझे लगता है कि देवघर जो है कि एजुकेशनल हब के तौर पर डेवलप होगा। चतरा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में घायल CRPF जवान चितरंजन कुमार का आज रांची में इलाज के दौरान निधन हो गया। रांची स्थित CRPF कैंप में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैंप पहुंचकर शहीद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। कामयाबी भी मिली, लेकिन दुखद बात ये होती है, ये एक जंगे मैदान की तरह होता है। गोली इस ओर से भी चलता है, गोली उस ओर से भी चलता है और इस क्रम में कई जवान मारे गए। आज राजगीर का हमारा एक नौजवान, बिहार का रहने वाला चितरंजन नाम है रहा उसका, आज वो अब हमारे बीच नहीं है। वोटर ID कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए बोकारो जिले में जागरूकता रथ का संचालन किया जा रहा है। आज इस रथ ने चास और बेरमो अनुमंडल का भ्रमण किया। इस दौरान निर्वाचन से संबंधित विभिन्न पर्चों का वितरण लोगों के बीच किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के कोल्हुआ गांव स्थित राजकीय पिछड़ी जाति आवासीय बालिका +2 उच्च विद्यालय में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन सांसद BD राम ने किया। खादी इन दिनों मल्टीनेशनल और ब्रांडेड कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहा है। आने वाले दिन फेस्टिवल का है और ऐसे में खादी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट और ऑफर के मामले में भी पीछे नहीं रहना चाहता। के मद्देनजर विशेष छूट शुरू हो गई है। इसके बाद 2 अक्टूबर से 1 महीने तक गांधी जयंती को लेकर खादी वस्त्रों पर अलग से भी छूट दी जाएगी। इसका लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग कोडरमा की झुमरी तलैया स्थित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के शोरूम पहुंचकर खादी वस्त्रों की खरीदारी कर रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंधक हरिहर प्रसाद सिंह ने बताया कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर छूट और ऑफर के साथ नया कलेक्शन शोरूम में उपलब्ध है, जिसकी लोग खरीदारी कर रहे हैं।
उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले खरीदारी करें, उनको लाभ देने के लिए पिछले 10/9 से 30 तक स्पेशल पूजा का डिस्काउंट दिया गया। रेडीमेड वस्त्रों पर 25% और फैब्रिक क्लॉथ पर 20% की छूट दी जा रही है। जिला परिषद के अध्यक्ष रामधन यादव खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के शोरूम में खादी वस्त्रों की खरीदारी करने पहुंचे और कहा कि खादी अब सिर्फ नेताओं की पसंद नहीं है, बल्कि आम लोग भी इसे अपना रहे हैं और इसे पहनने से स्वदेशी को बढ़ावा मिल रहा है। नेता ही नहीं बल्कि आम जनता भी खादी ग्राम उद्योग के दुकान में जाते हैं और एक से एक ब्रांडेड कपड़ा यहाँ पर भी मिलता है। इसी तरह दूसरे लोगों को भी खादी अब आकर्षित कर रही है। ग्राहक शंकर दयाल ने बताया कि खादी न सिर्फ आरामदायक है बल्कि इसे पहनने से भारतीयता का एहसास भी होता है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। सबसे पहले अगर खादी का हम यूज करते हैं तो अपने स्वदेशी वस्त्र को जो अपनाते हैं उससे हमारा देश का आर्थिक स्थिति भी मजबूत होता है। वहीं महिलाओं के लिए भी इस बार खादी ने खास तैयारी की है। महिलाओं को इस बार बोर्ड खादी सिल्क और खादी तसर सिल्क की साड़ियां काफी कम कीमत पर आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध कराएगा। खादी को लेकर कहती है कि महिला साड़ी पहने बहुत अच्छा होता है। ये कॉटन या सिल्क तसर, यहाँ 3 तरह की साड़ियाँ मिलती है। कोडरमा चुमरी तलैया में बड़े पैमाने पर खादी के रेडीमेड शर्ट और लेडीज सूट सलवार भी तैयार किए जाते हैं जो शोरूम में उपलब्ध हैं। खादी से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के द्वार भी खुल रहे हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के चौपारण स्थित ब्राह्मोर्य के पंचायत सेवक अशोक कुमार दास को 5,000 रुपये घूस लेते एसीबी की टीम ने आज गिरफ्तार कर लिया। पंचायत सेवक पर पीएम आवास की राशि निर्गत करने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक बारिश 63.6 मिलीमीटर सिमडेगा के बानों में दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य भर में आगामी 29 सितंबर तक ऐसे ही हालात रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आगामी 2 दिनों तक वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.7 और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम 25.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज रांची में पौधरोपण किया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से पौधे लगाने का आह्वान करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्री दास ने कहा कि पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उन्हें संरक्षित करना भी जरूरी है। चतरा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में घायल सीआरपीएफ जवान चितरंजन कुमार की इलाज के दौरान रांची के एक अस्पताल में निधन हो गया। 4 दिन पूर्व चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बिरमाट कुम जंगल में मुठभेड़ के दौरान यह जवान घायल हो गए थे। उन्हें एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया था। कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने सहित अन्य मांगों को लेकर कुर्मी समाज का आज तीसरे दिन भी आंदोलन जारी है। आद्रा मंडल और खड़गपुर मंडल में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आंदोलन जारी है। इस आंदोलन के कारण रेलवे सेवाओं पर असर पड़ा है। इसके चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई गाड़ियों को आज भी स्थगित कर दिया है। रांची के कड्रू स्थित मां डेंटल क्लिनिक और लायंस क्लब ऑफ रांची सिटी के सौजन्य से 25 सितंबर को मेगा दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें परामर्श और दवाई निःशुल्क दी जाएगी। यह कैंप दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक लगेगा। शिविर में डॉक्टर शिवालिक मित्रा और डॉक्टर प्रियंका दत्ता मित्रा सेवाएं देंगे। उत्पाद विभाग ने बोकारो में बड़ी कार्रवाई करते हुए बालीडीह
बियाड़ा क्षेत्र के बंद क्रेसर के कमरे से 750 पेटी अवैध विदेशी शराब, लगभग 450 लीटर शराब बनाने वाला स्प्रिट, प्लास्टिक की खाली बोतल 10,000, ढक्कन रेपर, अवैध शराब बनाने वाला कैरेमल बरामद किया है। वहीं क्रेशर मालिक संतोष सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक स्कॉर्पियो भी जब्त किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य टीम ने कालाजार उन्मूलन को लेकर पाकुड़ जिले में चल रहे कार्यक्रमों और छिड़काव कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही अब तक प्राप्त प्रगति रिपोर्ट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर नुपुर राय ने किया। टीम ने कालाजार प्रभावित लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर और अमड़ापाड़ा के गांवों का निरीक्षण किया। शहरी क्षेत्रों में युवाओं में चुनावी भागीदारी की उदासीनता को समाप्त करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से किए जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में विस्तृत रूप से राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जानकारी दी। लोहरदगा के ओल्ड मेसो बिल्डिंग में अटल क्लिनिक का शुभारंभ जिले के उपायुक्त बागमारी प्रसाद कृष्ण ने किया। इस दौरान प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर DN सिंह भी मौजूद थे। अटल मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने धनबाद समाहरणालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जाति और आवासीय प्रमाण पत्र का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सेवा भाव से पिछड़ी जाति से जुड़े मामलों का त्वरित निष्पादन करने का भी आग्रह किया। धनबाद जिले में हावड़ा नई दिल्ली मार्ग पर अहले सुबह सड़क दुर्घटना में एक ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। तोपचाची थाना क्षेत्र के मदेडीह स्थित बांका पुल के पास ये हादसा हुआ है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बांका पुल के पास तेज रफ्तार से आ रहे कोयला लोड ट्रक NH रोड किनारे खड़े लोहा लोड ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोयला लदा ट्रक का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और उसका ड्राइवर ट्रक में फंसा रह गया। रांची के मेकॉन स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के दिव्यांगजनों के बीच T20 क्रिकेट सीरीज का आयोजन होगा। झारखंड डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश कंचन ने आज रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 27 से 29 सितंबर तक 3 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम में शामिल खिलाड़ियों में 6 प्लेयर्स झारखंड के हैं। इस दौरान रॉयल SS ट्रॉफी का अनावरण भी किया गया। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत घोषित करने की जानकारी दी है। उन्होंने दुर्गा पूजा को देश की संस्कृति और विरासत का प्रतीक बताया। करना चाहती हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के लिए भेजा गया था और उन्होंने हमेशा हमको सिखाया कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए। दुर्गा पूजा के केस के अंदर वो डॉजियर 2019 में गया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और उसके बाद उसको वापस भेजा गया और उसमें उन्होंने 2 चीजों के ऊपर और उस पे क्लैरिफिकेशन मांगी। 1 महीने से कम का समय था तो हमारे ही अफसरों ने बैठकर उसको क्लैरिफाई किया, उसके सारे कागजात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। श्रेष्ठ नीतियां तैयार करने में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर जताई चिंता। BAU के 3 दिवसीय कृषि कार्यशाला का राज्यपाल रमेश बैस ने किया उद्घाटन। जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर दिया जोर। और चतरा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद CRPF जवान को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि।